नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। क्या सपा प्रमुख अखिलेश यादव और उनके चाचा और सपा राष्ट्रीय सचिव शिवपाल यादव एक धड़े पर नहीं हैं? क्या दोनों अलग अलग नीतियों पर चल रहे हैं? जी हाँ, पर ये सवाल सिर्फ हम नहीं उठा रहे हैं। ये सवाल उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में चाचा शिवपाल यादव के एक बयान के बाद उठने लगा है। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि पीडीए तो सिर्फ एक व्यवस्था है, जबकि हमारी पार्टी तो सभी वर्गों की पार्टी है। वहीं इसके उलट बात करें अखिलेश यादव की, तो वो सबसे महत्वपूर्ण वोट बैंक ही पीडीए को, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को बना रहे हैं। जी हाँ, और ये उनके एक्स पर किए गए पोस्ट में भी साफ तौर पर नजर आता है। यहाँ पर 28 मार्च को उनके द्वारा पीडीए को लेकर एक वीडियो पोस्ट किया गया था, जिसमें वो लिखते हैं कि पीडीए 90% जनता की एकता का नाम है, पीडीए संविधान और आरक्षण की ढाल है। बताते चले कि इस पोस्ट की खास बात यह है कि अखिलेश यादव ने इसे पिन करते हुए अब तक सबसे ऊपर रखा है, जो साफ दिखाता है कि 2027 का चुनाव अखिलेश इसी पीडीए के इर्द गिर्द ही लड़ने वाले हैं। पर यहाँ पर सिर्फ इस एक ट्वीट की बात नहीं है। अखिलेश यादव लगभग अपने हर बयान में इस शब्द का जिक्र करते हैं। वहीं अभी कल ही अखिलेश यादव ने आजमगढ़ की जनता को संबोधित करने के बाद उन्होंने जो पोस्ट एक्स पर डाला, उसमें लिखा था कि कह रहा है आजमगढ़, पीडीए अब आगे बढ़। तो वहीं दूसरे छोर पर चाचा शिवपाल यादव तो पीडीए का कुछ और ही मतलब समझाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कल इटावा के जसवंत नगर, जहां से शिवपाल यादव विधायक हैं, वहीं पीडीए चर्चा कार्यक्रम में मौजूद थे, जहां पर उन्होंने कहा कि और पीडीए तो सिर्फ एक व्यवस्था है, वैसे तो समाजवादी पार्टी में सभी वर्ग के लोग हैं। आपने देखा ही है कि जब से लोहिया जी के समय से पार्टी बना है, तब से लोहिया जी के आदर्शों और सिद्धांतों पर जब पार्टी बनी, उसके बाद इसमें कौन कौन से लोग रहे हैं। जनेश्वर मिश्रा से लेकर के मोहन सिंह से लेकर के नेताजी से लेकर ब्रजभूषण तिवारी, सब लोग रहे हैं। समाजवादी विचारधारा पर चलकर उसे आगे बढ़ाया है। तो ये रहा उनका इस मामले पर पूरा बयान। अब सवाल वही है कि क्या चाचा और भतीजे एक पन्ने पर नहीं है, या फिर समाजवादी पार्टी पीडीए के साथ साथ ब्राह्मणों को भी साधने के प्रयास में है। अब ये इसलिए कहा जा सकता है कि इटावा में ब्राह्मण और यादव समाज में हुए विवाद के बीच उन्होंने ब्राह्मणों पर किसी भी तरह से कोई विशेष टिप्पणी नहीं की है। साथ ही हाल ही में अंतरिक्ष यात्रा पर गए शुभांशु शुक्ला के लिए बधाई पोस्ट भी उन्होंने डाला था और उनके घर उनके माता पिता से मिलने भी पहुंचे थे। इसके अलावा अपने ही पार्टी के कुछ ब्राह्मण नेताओं के घर भोजन पर भी नजर आए थे। पर अब अगर सच में ऐसा है कि अखिलेश यादव सबको खुश रखना चाह रहे हैं, तो 2027 चुनाव से पहले तो वैसे तो ये अच्छी बात है, पर इस ब्राह्मण और यादव विवाद के बाद कहीं अखिलेश यादव को दो नावों पर सवार होना भारी ना पड़ जाए। खैर, ये तो समय बताएगा कि सपा पीडीए के साथ ब्राह्मणों को साधने में कामयाब हो पाती है, या फिर उसे पीडीए के कुछ प्रतिशत वोट इसके कारण खोने पड़ सकते हैं। पर ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि हिंदुत्व की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी इस पर क्या पैंतरा लगाती है और अपने कोर वोटर ब्राह्मण को अपने पाले में खींचने का काम कैसे करती है। क्योंकि अखिलेश यादव जो लगातार, भले ही यादव ब्राह्मण विवाद पर उन्होंने यादवों का सम्मान किया, जो यादव पुजारी थे, और उन्होंने उनकी बात की, लेकिन इन सब मामलों में एक चीज़ साफ तौर पर नजर आई कि अखिलेश यादव ब्राह्मणों के खिलाफ कुछ बोलते हुए नजर नहीं आए। यानी कि पीडीए के साथ साथ वो ब्राह्मणों को अपने साथ लेकर चलना चाह रहे हैं, जिसके साथ उन्होंने शुभांशु शुक्ला पर वो बधाई पोस्ट डाला, उनके माता पिता से बात की। इसके साथ ही उनकी पार्टी के जो नेता रहे हैं हाल फिलहाल में, उन्होंने अपने ब्राह्मण नेताओं से बात की, उनके घर खाना तक खाया है जाके। अगर आप हाल फिलहाल में देखेंगे तो ये साफ तौर पर बताता है कि शायद अखिलेश यादव इन सारी चीज़ों को देख कर 2027 के चुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में देखना होगा बीजेपी क्या पैंतरा लगाती है और क्या इन दोनों पार्टियों में ज़बरदस्त टक्कर देखने को मिलती है 2027 के चुनाव में। खैर, अभी ठीक ठाक समय बचा हुआ चुनाव में, लेकिन तैयारियां अभी से ज़ोरों शोरों से शुरू हो चुकी हैं उत्तर प्रदेश में। हाल फिलहाल में बिहार चुनाव है, उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश का चुनाव ही आपको नज़र आएगा 2026 की तरफ जैसे बढ़ेंगे। तो देखना पड़ेगा अब क्या कुछ निकल कर आता है, किस तरह से बीजेपी रणनीतियाँ बनाती है, किस तरह से अन्य पार्टियाँ, सपा, बसपा, कांग्रेस, ये सारी चीज़ें। खैर, आप बताइए, आपको क्या लगता है कि क्या ये चीज़ें भारी तो नहीं पड़ेंगी सपा को कि पीडीए के साथ ब्राह्मणों को साथ में लेकर चलना? इन सब मामलों पर क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें।